नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शुभम गुरुजी क्लासेस में। मित्रों, एक बार पुनः हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज का जो मेरा टॉपिक है कक्षा 12 का बहुत ही अच्छा लेसन है द डीप वाटर, हम आपके लिए लेकर आए हैं मित्रों। इसका पूरा हिंदी अर्थ बताऊंगा मैं आपको लेसन में मित्रों। उसके पहले बताना चाहूंगा कि जो राइटर है इस कहानी की, विलियम डगलस, वो बहुत ही अच्छे लेखक हुए हैं। उनकी एक आत्मकथा है जिसका नाम है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। उसी से ये जो कहानी है उसी का छोटा सा एक अंश में लिया गया है। और इसमें विलियम डगलस एक छोटे के लड़के के रूप में किस तरह से एक तालाब में डूबकर मरते मरते बचते हैं। और इस जो जो प्रस्तुत निबंध है इसमें मित्रों, वह पानी से अपने डर और बाद में उस पर विजय के बारे में बताते हैं। मित्रों, आप ध्यान दीजिएगा इसमें कि आत्मकथात्मक भाग जो आपका है उसमें जो लेखक है वो अपने डर के लिए, मतलब किस प्रकार से वो पानी से डरता है, उसकी चर्चा करता है मित्रों। तो आइए मित्रों, बिना देरी किए हुए हम अपने टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं मित्रों। लेकिन शुरू करने से पहले मित्रों निवेदन करूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और शेयर भी करिए ताकि जो बच्चे यूपी बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं इस बार उनको भी लाभ मिल सके मित्रों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है यूपी बोर्ड के एग्जाम को लेकर अगर कहा जाए तो आइए मित्रों शुरू करते हैं। बताया गया कि इसमें लेसन जो है हमारा, तो वो कहता है, शुरू होता है, कहता है इट हैड हैपेंड, ये घटित हुआ, व्हेन जब आई वाज 10 और 12 ईयर्स ओल्ड, जब मैं केवल 10 या 12 साल का था। सॉरी 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, 10 या 11 साल का था। बताया गया इसमें आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, मैंने निर्णय, टू लर्न मतलब सीखने का, टू स्विम मतलब तैरने का। तो तीन तीन वर्ब साथ में लगे हुए हैं। तो यहाँ बताया गया कि मैंने निर्णय लिया कि मैं सीखूंगा तैरना, लेखक कहता है। और फिर आगे की लाइन में कहता है कि देयर वाज अ पूल, एक तालाब था एट YMCA का, इस तालाब का नाम ही YMCA है। इन यकीमा, यकीमा एक नदी है मित्रों, तो उसी में ये तालाब बना हुआ था। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, जो प्रस्तुत करता है, ऑफर मतलब क्या होता है मित्रों, प्रस्तुत करना, प्रस्तुत करता है एग्जैक्टली वास्तव में, द अपॉर्चुनिटी मतलब चुनौती, मतलब इस प्रकार की चुनौती जो है वो YMCA का जो तरण ताल था वो प्रस्तुत करता है, बताया गया अवसर देता है। बताया गया इसमें यकीमा रिवर वाज ट्रिचेरियस, यानी ट्रिचेरियस मतलब सिखाने वाला होता है मित्रों। लेकिन यहाँ पर क्या होगा मित्रों कि यकीमा जो नदी थी वो बहुत ही खतरनाक थी। मदर कंटिन्यूअली वार्न अगेंस्ट इट, मतलब जो मेरी माता जी थी, मदर का यूज किया गया है। मेरी माता जी लगातार वार्न, चेतावनी दे रही थी अगेंस्ट इट, इसके विरोध में। लगातार जो मेरी माँ थी इसके खिलाफ चेतावनी दे रही थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड, और मेरे मन में तरोताजा रखती थी द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राइविंग इन द रिवर, मतलब प्रत्येक डूबने को नदी में। बताया गया इसमें कि जो मेरी माता जी थी नदी में डूबने की हर घटना के विवरण को मेरे दिमाग में तरोताजा बनाए रखती थी। बट लेकिन द YMCA पूल वाज सेफ, लेकिन जो YMCA का तरण ताल था वह सुरक्षित था। इट वाज ओनली 2 और 3 फीट डीप, वो केवल 2 या 3 फीट गहरा था। और बताया गया इसमें इट वाज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द शैलो एंड, मतलब किनारे पर। एंड व्हील इट वाज 9 फीट डीप एट द अदर, द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल। बताया गया इट वाज 9 फीट डीप, ये 9 फीट गहरा भी था, एट द अदर में दूसरी तरफ। तो किनारा था उसका 2-3 फीट का केवल गहराई थी, और जो दूसरी तरफ था यानी बीच की बात जो की है यहाँ पर, तो वहां बता रहा है राइटर की 9 फीट लगभग गहरा था। ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, बताया गया इसमें। और जब ड्रॉप यानी इसकी जो गहराई थी वो धीरे धीरे बढ़ती थी। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, मैंने प्राप्त किया एक जोड़ा वाटर विंग होता है जो तैरने वाले यंत्र होते हैं जिसको हम जलपंख भी कह सकते हैं। तो वाटर विंग्स मैंने लिए। एंड वेंट टू द पूल, में तालाब पे गया। आई हेटेड टू वॉक, लेकिन मैं घृणा करता था वॉक मतलब टहलने से। ये यकीमा नदी का चित्र बना हुआ है मित्रों यहाँ पर, तो ये यही नदी है यकीमा, मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये नदी है यकीमा आपकी मित्रों, यहाँ पर देख लीजिए आप। और यहीं पर YMCA का जो तालाब था वो बना हुआ था। तो मित्रों बताया गया इसमें, राइटर कहता है कि आई हेट नेक्ड इनटू इट, मतलब बताया गया इसमें मैं घृणा करता था कि मैं नंगा हो जाऊं कहीं भी। एंड सो माई स्किनी लेग्स, और मैं दिखाऊं अपने
पतले पैर, उसके पैर जो थे लेखक के वो कैसे थे, वो पतले थे। उसने कहता कि स्किनी मतलब अपने पतले पैरों को दिखाने से मैं नफरत करता था। बताया गया इसमें कि बट लेकिन आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, बताया गया है लेकिन मैंने नियंत्रण, सबड्यूड मतलब होता है नियंत्रण रखना, मैंने नियंत्रण रखा माई प्राइड मतलब अपने गर्व पर, बताया गया इसमें या आप सम्मान पर कह सकते हैं। एंड इट मैंने ऐसा किया, वो कहता है कि मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा था लेकिन मैंने ऐसा किया। आगे बताया फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत में, बिगिनिंग में क्या था, शुरुआत में ही, शुरुआत से ही हाउएवर मतलब जैसे आई हैड एन एवर्सन टू द वाटर, मुझे घृणा थी या मुझे पसंद नहीं था, अरुचि थी द वाटर मतलब पानी से, व्हेन आई वाज इन इट, जब मैं उसमें होता था। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 और 4 इयर्स ओल्ड, ये शुरू हुआ था जब मैं केवल 3 या 4 साल का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, और मेरे पिताजी मुझे लेकर गए थे कहाँ पर, बीच में, बीच का मतलब मित्रों होता है समुद्र का किनारा, इन कैलिफोर्निया मतलब कैलिफोर्निया में। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, यानी वह और मैं, हम दोनों खड़े हुए कहाँ पर, सर्फ मतलब होता है किनारे पर, हम दोनों कहाँ खड़े हुए मित्रों, किनारे पर खड़े हुए। आई हंग ऑन हिम, मैं उन पर लटका हुआ था, मतलब मैं अपने पिताजी के ऊपर लटका हुआ था। एट फिर भी द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, लेकिन जो लहर होती है, वेव मतलब यहाँ तरंग नहीं होगा मित्रों, तो जो लहर थी, नॉक्ड मी डाउन, नॉक मतलब होता है गिरा दिया उसने, मी मतलब नीचे, सॉरी मी मतलब मुझे, डाउन नीचे, उसने मुझे नीचे गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से गुजर गई, यानी समुद्र में किनारे खड़े होकर जब मैं और गया अपने पिताजी के साथ, तो जो लहरें थी वो मेरे ऊपर से क्या हुई, गुजर गई। आई वॉज बरीड इन वाटर, ये जो बरी लिखा हुआ है इसका मतलब होता है दफना देना, मतलब मैं पूरी तरह से डूब चुका था किसमें, पानी में। माई ब्रीथ वॉज गॉन, और मेरी जो सांस थी वो जा चुकी थी। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डरा हुआ था। फादर लाफ्ड, और पिताजी हंस रहे थे। ऐसा होता है मित्रों जब आप कभी ऐसा होता है कि ऐसी घटना हो जाए, मतलब एकाएक आप कहीं जा रहे हो और अचानक से गिर पे, तो जो बाहर के लोग होंगे वो क्या करेंगे, वो हंस लेंगे, लेकिन आपको भय लगेगा। सॉरी, तो वही बात राइटर कह रहा है कि मैं पूरी तरह से पानी में दफन हो गया था, मेरी सांसें जा चुकी थी, मैं भयभीत था, आई वॉज फ्राइटेंड, मैं भयभीत था। फादर लाफ्ड, पिताजी हंस चुके थे, मतलब हंस रहे थे। बट लेकिन देयर वाज टेरर इन माई हार्ट, लेकिन मेरे अंदर भय था या मेरे अंदर आतंक था। एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, यानी मतलब वो खतरनाक तेज से आने वाली वेव्स नहीं, लहरों का। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टार्ट चाइल्डिश फेयर, बताया गया इसमें माई इंट्रोडक्शन जो मेरा परिचय था टू YMCA से, YMCA के स्विमिंग पूल यानी तरण तालाब में, रिवाइव उसने फिर से पुनर्जीवित कर दिया, रिवाइव मतलब क्या होता है, पुनर्जीवित कर दिया। अनप्लीजेंट यानी उस मेरे असुरक्षा के मतलब असुरक्षित मेमोरीज, यानी मेमोरी मतलब स्मृतियों को, असुरक्षित मेमोरी यादों को। एंड स्टार्ट चाइल्डिश फेयर, और उसने फिर से लौटा दिया, चाइल्डिश फेयर मतलब होता है बचपन के डर को, मतलब लौटा देना होता है यहाँ पर, ये लौटा दिया उसने मेरे बचपन के डर को। बट लेकिन इन अ लिटिल वाइल, लेकिन थोड़ा सा उसी समय में, आई गेदर्ड कॉन्फिडेंस, मैंने इकट्ठा किया आत्मविश्वास, मैंने क्या किया, इकट्ठा किया। बताया गया इसमें कि आई पैडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स, मैंने पैर चलाए, पैडल सॉरी मैंने पहने, विथ माई न्यू वाटर विंग्स मतलब अपने नए जो वाटर पानी के जो पंख थे उनको। वाचिंग द अदर बॉयज, मैं देख रहा था अन्य लड़कों को। एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग, मतलब मैं कोशिश कर रहा था सीखने की, बाई एपिंग में उनका नकल करके, उनको देख कर मैं सीखने की कोशिश कर रहा था। आई डिड दिस 2 or 3 टाइम्स, मैंने इसको 1 या 2 बार, 2 या 3 बार किया। ऑन डिफरेंट डेज मतलब अलग अलग दिनों में। एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील, और मैंने शुरुआत से ही महसूस किया, एट इज इन द वाटर मतलब उस कठिनाई को उस पानी में। व्हेन जब द मिस एडवेंचर हैपेंड, जब मेरे साथ मतलब एक साहसिक घटना घटित हुई, मेरे साथ क्या हुआ, मिस एडवेंचर हुआ, बताया गया इसमें, मतलब इसको दुर्घटना भी कह सकते हैं, मेरे साथ दुर्घटना घटित हुई। आई वेंट टू द पूल, मैं तालाब में गया। व्हेन नो वन इल्स वाज देयर, जब वहां कोई नहीं था, मतलब तालाब में उस समय में गया जब वहां पर कोई नहीं था। द प्लेस वाज क्वाइट, जगह शांत थी। द वाटर वाज स्टिल, पानी भी स्थिर था, स्टिल मतलब होता है स्थिर होना।
एंड द टाइल्ड बॉटम, और जो नीचे टाइल्स लगे थे, वाज एज वाइट, वो उतने सफेद थे, एंड क्लीन और स्वच्छ थे, एज अ बाथटब, जैसे कि बाथटब में तो घरों में नहाने वाला बाथटब होता है, उसी की बात कर रहे हैं। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग टू अलोन, बताया गया इसमें कि मैं अकेला अंदर जाने में झिझक रहा था, टिमिड मैं झिझक रहा था। सो आई सेट ऑन द साइड, मैं तालाब के किनारे बैठ गया, ऑफ द पूल, तालाब के, टू वेट फॉर अदर्स, और मैंने इंतजार किया दूसरों के आने का, मैं दूसरों के आने का क्या किया, मैं वहां पर इंतजार किया। बताया गया इसमें आगे, आई हैड नॉट बीन देयर, आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, मैं वहां लंबे समय तक नहीं रहा। व्हेन इन केम अ बिग ब्रूसर ऑफ अ बॉय, मतलब एक बहुत ही बेतुका लड़का वहां पर आया। ब्रूसर जो बताया गया इसमें, वहां क्या बताया गया, मतलब हाँ मतलब हट्टा कट्टा लड़का कह सकते हैं, वहां पर आया। और यहाँ बताया गया प्रॉब्ली 18 ईयर्स ओल्ड, लगभग वो 18 साल का था। ही हैड थिक हेयर, उसके जो बाल थे वो मोटे थे। ऑन हिज चेस्ट, मतलब उसके मतलब छाती पे कह सकते हैं, चेस्ट पे। ही वाज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, वो क्या था, एक सुंदर, ठीक है, सुंदर शारीरिक बनावट का क्या था, वो नमूना था। ठीक है, यह नमूना ही बताया गया, स्पेसिमेन बताया गया है, नमूना जिसकी बिक्री नहीं होती, स्पेन में कॉपी आती है। विद लेग्स एंड आर्म्स, मतलब हाथ और पैर के साथ, दैट शोड रिपलिंग मसल, जिससे आप देख सकते थे उसकी, ठीक है, मांसपेशियों को, लहराती जो मांसपेशियां थी, रिपलिंग का यूज किया गया है। ही ईल्ड, मतलब उसने मतलब मुझे पुकारा, ईल्ड मतलब क्या होता है, जोर से चिल्लाना होता है, मतलब उसने जोर से चिल्लाया और पुकारा मुझे, हाय स्किनी, हाउ डिड यू लाइक टू बी डग्ड, बताया गया इसमें कि अरे मरियल, स्किनी बताया गया है, मतलब कमजोर आदमी, उस क्योंकि राइटर कमजोर था, तो उससे उसने कहा कि स्किनी, यानी कि बताओ भाई इतने तो कमजोर हो, हाउ डिड यू लाइक टू बी डग्ड, मतलब तुम किस तरह डुबकी लगाना चाहोगे, किस तरह चाहते हो भाई तुमको डुबकी लगाया जाए, डग्ड मतलब डुबकी लगाना होगा। विद दैट ही पिक्ड मी, इसके साथ, जैसे वो मुझसे कहा, उसके साथ ही पिक्ड मी अप, उसने मुझे ऊपर उठाया, एंड टॉट मी, और मुझे उछाला, इनटू द डीप एंड, गहराई, गहराई में मुझे फेंक दिया, मतलब ऊपर उठाया और मुझे गहराई में फेंक दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, और मैं गिरा, लैंड मतलब क्या होता है, गिरना, मैं गिरा इन अ सिटिंग पोजीशन, मतलब होता है बैठी हुई अवस्था में, मैं जैसा बैठा था मुझे उसने वैसे उठा के फेंक दिया। सैलोड वाटर, बताया गया इसमें कि सैलोड वाटर, सैलोड मतलब उभरा हुआ पानी होता है, लेकिन यहाँ क्या होगा, मैं थोड़ा सा पानी पी गया, एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, मैं एक बार में कहा चला गया, तल की ओर चला गया, सबसे नीचे जो पानी का तल होता है उसको बॉटम बोला गया यहाँ पर। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डरा हुआ था, बट नॉट एट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई वेट्स, लेकिन बताया गया है, लेकिन अभी से अभी जो डर थी मेरी, उसमें मेरी अक्ल खराब नहीं हुई थी, मतलब मेरी बुद्धि वहां काम कर रही थी। ऑन द वे, रास्ते में, डाउन जब मैं नीचे जा रहा था, आई प्लान, मैंने योजना बनाई, व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरे पैर हिट करेंगे या पहुंचेंगे कहां तक, बॉटम मतलब नीचे की तरफ, आई वुड मेक अ बिग जंप, तब मैं लंबी छलांग लूंगा, कम टू द सरफेस, और मैं सतह पे आ जाऊंगा, लाई फ्लैट ऑन इट, और लाई फ्लैट ऑन इट, और मैं इस पर सीधा लेट जाऊंगा, एंड पेडल टू द एज ऑफ द पूल, और मैं अपने पैरों से क्या होऊंगा, किनारे पे पहुंच जाऊंगा तालाब की। ये जब राइटर डूबता है उसमें, जब उसको बड़ा सा लड़का आता है उसको उठा के फेंक देता है, तो उसके मन में बात आती है कि अगर मैं नीचे पहुंचूंगा तो अपने पैरों से ऊपर की तरफ जंप करूंगा, और जंप करने के बाद अपने पैरों की सहायता से धीरे धीरे मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, किनारे पर पहुंच जाऊंगा। बताया गया इसमें, इट्स सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, ऐसा प्रतीत हुआ कि बहुत ही लंबा रास्ता है वहां पहुंचने में, मतलब ये जो सीम बताया गया है, ऐसा लगा कि नीचे पहुंचने में बड़ी देर लगी। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, मतलब बताया गया इसमें जो 9 फीट थे वो ऐसे लगे जैसे कि 90 हो। एंड बिफोर आई टच बॉटम, इससे पहले कि मैं छू बॉटम को, यानी नीचे के तल को, माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट, और मेरे मेरे जो रंग, मेरा जो फेफड़ा था वो फटने के लिए तैयार था, ब्रस्ट बताया गया इसमें। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जब मेरे पैरों ने छुए बॉटम को, हिट मतलब पहुंचे हम बॉटम तक, सबसे नीचे, आई समवन ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने इकट्ठा किया अपनी पूरी शक्ति को, एंड मेड, और बनाया मैंने, व्हाट आई थॉट, जो कुछ भी मैंने सोचा था, वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, मतलब एक तेजी से छलांग लगाई ऊपर की तरफ। आई इमेजिन, मैं कल्पना कर सकता था, आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, बताया गया इसमें कि
जैसे कि मैंने सोचा था कि मैं बोतल के ढक्कन की तरह वहां ऊपर पहुंच जाऊंगा। बताया गया है कि आई वुड बॉब द सरफेस, मैं सतह से पहुंचूंगा लाइक अ कॉर्क। कॉर्क मतलब होता है बोतल का ढक्कन, मैं किसी ढक्कन की तरह ऊपर पहुंच जाऊंगा। इंस्टीड मतलब होता है इसके बजाय, आई केम अप स्लोली, मैं धीरे धीरे ऊपर आया। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली, एंड सॉ नथिंग, और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बताया गया इसमें आगे मित्रों कि बट वाटर, मतलब कुछ भी दिखाई नहीं दिया लेकिन मुझे पानी दिखाई दिया। बताया गया इसमें वाटर, तो मतलब चारों तरफ वाटर ही वाटर था। दैट हैड अ डर्टी येलो थिंग लिखा हुआ है, जो क्या था, एक गंदा, डर्टी मतलब क्या होता है मित्रों, गंदा, और गंदा डर्टी येलो मतलब खराब या पीला, खराब पीले कलर का टिंग, मतलब उसमें चीजें दिखाई दे रही थी ट्वीट मतलब उसके अंदर। आई ग्रू पैनिकी, मतलब मैं थोड़ा सा घबरा, पैनिक हुआ, मैं थोड़ा सा परेशानी में आया, हड़बड़ी में हुआ। आई रीच अप, मैं ऊपर पहुंचा, आया जैसे कि इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर। ठीक है, इसे मेरे हाथ ढूंढ रहे हो किसी रस्सी को, लेकिन मैंने क्या पकड़ा, केवल पानी को पकड़ा। आई वॉज सफोकेटिंग, मैं सांस नहीं ले पा रहा था। सफोकेट मतलब होता है सांस ना ले पाना। आई ट्राइड टू एल, मैंने कोशिश की बाहर निकलने की, मतलब चिल्लाने की, एल मतलब चिल्लाना होता है मित्रों, तो मैंने चिल्लाने की कोशिश की, बट लेकिन नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई भी आवाज बाहर नहीं आई। देन माई आईज, उसके बाद मेरी जो आंखें थी, एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, वो पानी से बाहर आए। मतलब जो मेरी नाक थी और मेरा जो आंख थी वो क्या हुआ, पानी से बाहर आया, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह नहीं, मेरा मुंह पानी के अंदर ही रहा। बताया गया मित्रों आगे इसमें कि आई फ्लेल्ड एट द सरफेस। बताया गया इसमें कि आई फ्लेल्ड यानी कि सतह पर मैं हाथ पैर मारता रहा, ऑफ द वाटर पानी के, सैलोड एंड चोक्ड। बताया गया इसमें मैंने पानी पिया और मेरा जो चोक्ड मतलब होता है जब गला फंस जाता है, मेरा गला जो था वो अवरुद्ध हो गया। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने कोशिश की कि मेरे पैर जो हैं ऊपर आ जाएं, बट लेकिन दे हंग्स, लेकिन वे लटके हुए थे डेड वेट, जैसे कि वे क्या हो, मृत हो चुके हों, निर्जीव भार की तरह लग रहे थे वो। पैरालाइज्ड एंड रिगिड, पैरालाइज्ड एंड रिगिड बताया गया इसमें, जैसे उसमें कोई शक्ति ही ना बची हो, पैरालाइज बताया गया है, निर्जीव हो गए हों। और आगे बताया गया इसमें कि अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, मतलब एक तेजी की जो ताकत थी उसने मुझे अंदर नीचे खींचा। आई स्क्रीम्ड, मैंने कोशिश की बाहर निकलने की, बट लेकिन ओनली द वाटर हेड में, लेकिन कोई मुझे पानी सुन सकता था, मतलब मैंने केवल पानी को ही सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम, मैंने एक लंबी यात्रा शुरू की फिर से, मतलब नीचे की तल की, ऑफ द पुल, उस तालाब के। बताया गया इसमें आगे मित्रों, आई स्ट्रक, माफ कीजिएगा, आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन। बताया गया कि मैं पकड़ रहा था, स्ट्रक बताया गया इसमें, मतलब मैं पकड़ रहा था पानी को, एज आई वेंट डाउन, नीचे जा रहा था। स्पेंडिंग माई स्ट्रेंथ, खर्च कर रहा था अपनी ताकत को, एज वन इन अ नाइट मेयर फाइट्स इन इरिस्टिबल फोर्स, जैसे कि कोई अपनी शक्ति को ऐसे खर्च कर रहा था जैसे कोई भयावह सपने में किसी अपरोध शक्ति से लड़ता हो। जैसे आप सपने में लड़ते हो ना किसी से, हवा में उड़ उड़ कर, ये पूरी कोशिश कर रहे हो लेकिन होना कुछ नहीं है, तो ऐसे ही था, मैं पानी के अंदर कोशिश तो बहुत कुछ कर रहा था लेकिन हो कुछ नहीं रहा था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, मैं अपनी पूरी सांसें खो चुका था। बताया गया इसमें, माई लंग एच, और मेरे फेफड़े में दर्द होने लगा था। माई हेड थ्रोब्ड, मेरे सर में दर्द हो रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, और मैं धीरे धीरे मूर्छित होने लगा था, मतलब डिजी मतलब चक्कर आने लगे थे मुझे। बट लेकिन आई रिमेंबर, लेकिन मुझे याद था, द स्ट्रेटजी, जो मेरी योजना थी उसको मुझे याद थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, मैं ऊपर होऊंगा जमीन मतलब उस तालाब के नीचे से, एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस, और मैं फिर से बाहर आया बोतल के ढक्कन की तरह ही। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, मैं लेट जाऊंगा सीधा सा कहां पर, पानी के ऊपर। स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स, और मैं अपने हाथों से क्या करूंगा, पानी को खींचूंगा। एंड थ्रैश विथ माई लेग, और मैं अपने पैरों से पानी को चुप पहुंचाऊंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल, उसके बाद मैं तालाब के किनारे आ जाऊंगा। एंड बी सेफ, और मैं सुरक्षित रहूंगा। मतलब उसमें बताया गया कि
जो जब मैं टांगों वगैरह को पटकूंगा अपने तो मैं सुरक्षित पहुंच जाऊंगा तालाब के किनारे में। बता के आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, मैं अंत तक मतलब अनंत तक नीचे जाता रहा। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। बट लेकिन वाटर विथ येलो ग्लो, मतलब मुझे पानी दिखाई दिया जो पीले कलर का था। डार्क वाटर, गहरा पानी। दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, जिसमें कुछ भी देखा नहीं जा सकता था। जो राइटर है वो अपनी पूरी जो दिक्कतें उसको उसने फेस की वहां पर, वो सब बता रहा था कि कैसे वो दिक्कत में आ रहा था, बताया गया। एंड देन, और उसके बाद शीर, मैं उसी में फंस गया। शीर मतलब होता है फंस जाना, ठीक है। और उसके बाद बताया गया स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और जो भयावह डर था उसने मुझे स्तब्ध कर दिया। दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, जहां पर कोई समझ नहीं बचती थी। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, वह ऐसा भय जिसमें कोई भी आत्म संयम नहीं बचा, कंट्रोल नहीं बचा। टेरर, इस प्रकार का डर। दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, जिसे कोई नहीं समझ सकता है। हु हैड नॉट एक्सपीरियंस, जिसने उसका अनुभव ना किया हो, यानी पानी में डूबने का जिसको अनुभव नहीं हो, उस भय को समझ नहीं सकता है। आई वॉज श्रिंकिंग अंडर वाटर, मैं कोशिश कर रहा था पानी के नीचे। आई वॉज पैरालाइज्ड, और मैं क्या हो चुका था, मैं पूरी तरह से निर्जीव हो चुका था अंडर वाटर, पानी के नीचे। स्टीव रिगिड विथ फियर, और मैं बताया गया इसमें स्टीव रिगिड विथ फियर, मतलब यहाँ सीधी से बताया गया कि अभी तक मैं मेरा जो गला था स्टिफ हो चुका था, यानी रिगिड हो चुका था। किसके साथ में, मतलब मेरा जो गला था वो काम करना उसे बंद कर दिया था डर के कारण। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट, और जो घाव भी हो चुका था मेरे गले में, वर फ्रोजन, जो जिसने उनको क्या किया था, बंद कर दिया था। मेरी आवाज पूरी तरह से बंद हो गई थी। ओनली माई हेड, केवल मेरा जो हृदय था, एंड द पॉन्डिंग इन माई हेड, और द पॉन्डिंग इन माई हेड, जो मेरे मस्तिष्क के जो विचार थे, सेड देर वो कह रहे थे आई वाज स्टिल अलाइव, कि मैं अभी भी जीवित हूँ। मेरे जो मस्तिष्क के विचार थे वो यही कह रहे थे कि चलो भाई मैं अभी तक क्या हूँ, जीवित हूँ। तो राइटर जो है बताता है इन चीजों को अपनी इस कहानी में, मतलब जो दर्द था उसका उसमें झलका रहा है, इस कहानी के माध्यम से बताने का कोशिश कर रहा है मित्रों। तो बहुत ही अच्छी कहानी है मित्रों, लेकिन मैं इसे यही समाप्त करता हूँ, और इसका दूसरा पार्ट में लेकर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में मित्रों। अगर आपको वीडियो पसंद आया मित्रों, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सके मित्रों। तो मिलते हैं इसी लेसन के नेक्स्ट भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।